साथियों सेवा जोहार। मैं डॉक्टर नारवेन कासा टेकाम, संयोजक एवं व्याख्याकार पुनेम सोच संगत, और आप देख रहे हैं पुणे सोच संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 14। दोस्तों, यह धारावाहिक भारत पूर्वी गोंडवाना लैंड की वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास को कड़ी दर कड़ी प्रस्तुत करता है। तर्कशीलता व बुद्धिमत्ता को तेज कर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो आनंद से देखते रहें, पूरा देखें, हर एपिसोड को देखें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि भाषाओं के जनक, भाषाओं के निर्माता कौन हैं और भाषाओं के आधार पर राज्य कैसे बने। अब जानते हैं आगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आदिवासी क्रांतिवीर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अंग्रेजों से बगावत कर कहा कि हमें गोंडवाना राष्ट्र चाहिए और आदिवासी इस देश के मालिक हैं, जिसने सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सरकार के जैसा स्वयं का एक विशाल आदिवासी सरकार व विशाल सेना बनाया, जिसका समर्थन स्वयं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करते थे। वह महान क्रांतिवीर कौन है और अंत में उसका क्या परिणाम निकला, यह भी पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें और शेयर भी करें। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक अद्वितीय आदिवासी सरकार के बारे में जो अंग्रेजों से बगावत कर कहता था कि इस देश के ताज पर गोंडवाना का हक है। यह राष्ट्र गोंडवाना है और आदिवासी इस राष्ट्र के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, उस सरकार का नाम था कंगला माझी सरकार। जी हाँ, कंगला माझी सरकार। दोस्तों, जब यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के कानून देश के जनता के ऊपर थोपे गए थे। उस गुलाम देश में वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के धूर आदिवासी क्षेत्र कांकेर जिला के ग्राम तेलावट में अपने नाना नानी के घर अनुमानित सन 1890 के आसपास एक आजाद बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हीरा सिंह देव कांगे रखा गया। उनका पैतृक गांव उसी जिला के ग्राम कुर्रू टोला में था। उनके माता का नाम चैतीबाई कांगे और पिता का नाम रेणु कांगे था। उनका बचपन नानी के गांव में गुजरा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, उनका समाज व देश के प्रति प्रेम बढ़ता गया। जनता के साथ सामंतवाद और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से वह व्यथित थे। सन 1910 में जब वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल आंदोलन हुआ, उससे प्रेरित होकर जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए वे स्वयं आंदोलन में सक्रिय हो गए। सन 1913 में बस्तर में उन्होंने आदिवासियों की स्वायत्तता विरोधी अंग्रेजी कानून के खिलाफ जन आंदोलन में कूद पड़े। कुछ मामलों में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। सन 1915 में रांची में अंग्रेजों से गोंडवाना राष्ट्र की मांग की, जिसके असर में सन 1919 में अंग्रेज सरकार ने बस्तर, कांकेर और धमतरी को मिलाकर गोंडवाना राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे हीरा देव सिंह कांगे ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि पूरा देश गोंडवाना है और आप छोटे से भूभाग का लालच दे रहे हो। उसके बाद उन्होंने स्वयं एक सरकार बनाने की घोषणा की, जिसका नाम रखा कंगला माझी सरकार। कंगला मतलब गरीब व कंगाल, माझी मतलब मुखिया। इस प्रकार कंगला माझी सरकार मतलब गरीब कंगाल लोगों के मुखिया सरकार। यह सरकार दावे के साथ कहता था कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं। गोंडवाना इस देश का नाम है और इस देश के ताज पर गोंडवाना का हक है। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद उस ताज का वास्तविक उत्तराधिकारी गोंडवाना के आदिवासी लोग हैं। आदिवासियों को ही इस देश की सत्ता मिलनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने इस सरकार का एक मुहर बनवाया, जिसमें अंकित था ताज हक गोंडवाना। क्या अंकित था? ताज हक गोंडवाना। इसका मतलब ताज या क्राउन पर हक गोंडवाना का है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस से भी संपर्क बनाए रखा। सुभाष चंद्र बोस ने भी सन 1943 में एक अस्थायी सरकार बनाया, जिसका नाम आज़ाद हिंद सरकार था। कंगला माझी सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी आदि से भी संपर्क बनाए रखा।
सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कंगला माझी सरकार खुश तो थे, किंतु बहुत जल्दी एहसास हो गया कि आदिवासियों को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। उनको गोंडवाना राष्ट्र तो छोड़िए, गोंडवाना राज्य तक नहीं मिला। इस देश की शासन सत्ता में आदिवासियों की हिस्सेदारी नहीं है। यह विचार कर वे फिर आदिवासियों के बीच जा जाकर सबको जगाने लगे और बताने लगे कि हम इस देश के मालिक हैं। किंतु बहुत से आदिवासी पुलिस और खाकी वर्दी से डरते थे, तो उस डर को निकालने के लिए उन्होंने सन 1951 में किसानों का एक सेना बनाया और सभी सैनिकों को खाकी ड्रेस, बेल्ट और ताज हक गोंडवाना का बिल्ला दिया। इस सेना में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए। बकायदा सेना की तरह अनुशासन, पथ संचलन, परेड आदि का ट्रेनिंग दिया जाने लगा। यह सेना अन्याय के खिलाफ अनुशासित सेना व बाकी समय में किसान बन जाता था। यह सेना कंगला माझी सरकार का सेना कहलाया। आज भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि आधा दर्जन राज्यों में कंगला माझी सरकार के सेना हजारों की संख्या में है। आज भी वे जब खाकी वर्दी बिल्ला के साथ जब कहीं निकलते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं। हजारों की संख्या में जब इनका सेना परेड में चलते हैं तो लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह कहाँ का पुलिस है। लोग बताते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस के ज़माने के स्वतंत्रता सेनानी कंगला माझी सरकार के सेना हैं। नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी आशंकित होकर जब पता करवाते हैं कि ये क्या सेना है तो पता चलता है यह शासन से मान्यता प्राप्त शांति व न्याय के दूत हैं। इस क्रांतिवीर हीरा सिंह देव कांगे जी का 5 दिसंबर 1984 को ग्राम बगमार, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में निधन हो गया था। तब से प्रतिवर्ष इस गांव में उनके सेना हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इस महानायक का शहादत दिवस मनाते हैं। आज इस संस्था के मुखिया क्रांतिवीर शहीद कांगे जी की पत्नी छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि राजमाता तिरुमाई फुलवा देवी जी कांगे हैं। इतने बड़े सेना की इस मुखर आवाज, विचार, आंदोलन को पनपने ही नहीं दिया गया। यदि इतना बड़ा संगठन वर्ण व्यवस्था वालों का होता तो पूरे दुनिया के लोग इस संगठन को जानते, लेकिन यहाँ आदिवासियों का सेना होने के कारण कहीं चर्चा में नहीं आने दिया गया। दमन के दंश ने इस विचार को कुचल कुचल कर कमजोर कर दिया। किंतु आज भी यह संगठन सक्रिय है, आज भी विचारों को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संस्था के बारे में कुछ जानकारियां उनके YouTube चैनल कंगला माझी संस्था से भी मिल जाएगी। साथियों, इस इतिहास को बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे महापुरुषों ने भी दावा किया है कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, इसलिए यह प्रमाणित होता है। शेष क्रमशः अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए सेवा 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 जोहार।